इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जेएनयू में जब बिजली नहीं थी तब अंधेरे में कैसे ये छात्र अपने मोबाइल फोन्स पर या लैपटॉप्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये जेएनयू कैंपस की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर लोगों ने, छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री को लैपटॉप्स पर लगा दिया, मोबाइल फोन्स पर लगा दिया और फिर ये सब लोग मिलकर इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है कि इसे देखने में जेएनयू के इन छात्रों को इतना आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा यह है कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ है। यह डॉक्यूमेंट्री भारत की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाती है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगली उठाती है और ये जो छात्र हैं इसी पर ताली बजा रहे हैं। अब आप समझिए कि इस देश के ये कैसे छात्र हैं जो अपने ही देश के अपमान पर तालियां बजा रहे हैं, जो अपने ही देश के अपमान को उसका प्रचार करना चाहते हैं। ये कैसे छात्र हैं? आरोप यह है कि इसी दौरान कुछ दूसरे छात्र और लोगों ने इन छात्रों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इससे वहां पर भगदड़ मच गई और मामला इतना बिगड़ गया कि रात को इन सभी छात्रों ने एक पैदल मार्च निकाला जिसमें आजादी के नारे लगाए गए और इसके बाद रात 12:30 बजे स्थानीय पुलिस थाने में इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अब दुर्भाग्य आप देखिए, आज से 75 वर्ष या उससे कुछ समय पहले, मान लीजिए 100 वर्षों पहले तक हमारे देश में जुलूस निकलते थे अंग्रेजों से आजादी के लिए। हमारे देश में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था स्वदेशी का कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। लेकिन उसके 102 वर्ष बाद वर्ष 2023 में हमारे ही देश की राजधानी में जेएनयू में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र जुलूस निकालेंगे ये कहते हुए कि हमें उसी देश के सरकारी चैनल द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखनी है जिस देश ने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। हमें वही विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखनी है जिस विदेशी ताकत ने हमें इतने वर्षों तक बांट कर रखा और हम पर शासन किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। जेएनयू वही यूनिवर्सिटी है जहां वर्ष 2016 में संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें अफजल गुरु को शहीद बताते हुए देश विरोधी नारे लगाए गए थे। यानी जेएनयू के जो छात्र नेता इसी देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर पढ़ रहे हैं और सब्सिडी के साथ इसी देश में इस हॉस्टल में रहते हैं जिन्हें भारत का संविधान खतरे में दिखाई देता है। ये सारा पैसा जो इनकी पढ़ाई लिखाई का आता है भारत का टैक्स पेयर देता है और ये वो लोग हैं जो बार बार संविधान की कसम खाते हैं, इन्हें बार बार संविधान खतरे में दिखाई देता है और इन्हीं लोगों को उसी संविधान के सबसे बड़े रक्षक सुप्रीम कोर्ट की गुजरात दंगों पर की गई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट पर विश्वास नहीं है, लेकिन बीबीसी जो कह रहा है उस पर इन्हें विश्वास है। और यहां बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, आज दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी बड़ा हंगामा हुआ और यहां भी कुछ छात्र नेता इस डॉक्यूमेंट्री को यूनिवर्सिटी में दिखाने की मांग पर अड़े रहे और इस दौरान जेएनयू में हुई इस घटना के खिलाफ भी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया और इस दौरान पुलिस की तरफ से 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया जिससे यूनिवर्सिटी में काफी तनाव है। यानी इस समय अगर आप देखेंगे तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया है और इसे देखने और दिखाने की अब एक होड़ सी लग गई है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों का अंतिम सच है और सरकार इस सच को दबाना चाहती है। यानी एक ऐसा माहौल बन गया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है, लोग जो देखना चाहते हैं उन्हें वो देखने से रोका जा रहा है और जो बीबीसी कह रहा है गुजरात दंगों पर अंतिम सच वही है। ये एक माहौल है और जितने लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे असल में वो मोदी विरोध का एक प्रतीक माना जाएगा। यानी जो भी इसे देखेगा वो सांकेतिक रूप से मोदी का विरोध कर रहा है और यही वजह है कि यह विरोध संक्रमण की तरह अब भारत की कई यूनिवर्सिटीज में फैल गया है और ये वही यूनिवर्सिटीज हैं जहां पहले भी आतंकवादियों की फांसी पर शोक मनाया गया है और पहले भी भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं।